Hello, friends. Myself, Dr. Pradeep Verma, mental wellness expert, NLP coach, and a certified happiness coach. आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो आज हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एक्चुअली स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा ब्रेन इसको एक खतरे की तरह या डेंजर की तरह महसूस करता है। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा एलिमेंट शेप का पार्ट होता है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। मेटाफोरिकली अगर हम इसका नाम दें तो इसे एक सिक्योरिटी गार्ड भी बोला जाता है। जब भी हमारे ब्रेन को लगता है दैट वी आर इन डेंजर या वी आर इन स्ट्रेस, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स हो स्ट्रेस का, चाहे हमने अपने विचारों से स्ट्रेस को प्रोड्यूस किया हो, ब्रेन के लिए दोनों एक ही हैं। तो वो हमारे एमिगडाला को, जो कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, उसको एक सिग्नल देता है that your body is under stress, protect it। हमारा एमिगडाला जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे ब्रेन के एक और पार्ट हाइपोथैलेमस, जिसको मेटाफोरिकली मेन सिक्योरिटी गार्ड भी बोला जाता है, उसको सिग्नल देता है देयर इज ए डेंजर आउटसाइड और इनसाइड, प्रोटेक्ट द बॉडी। हमारा हाइपोथैलेमस उस टाइम हमारे बॉडी के कुछ ग्लैंड्स को ये सिग्नल देता है, रिलीज द स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स आर एड्रेनलिन, cortisol, noradrenaline. These are our stress hormones. These are designed to protect us when they are in balanced quantity and when we are under stress। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, हमारी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है। कारण, जब भी हम स्ट्रेस में हैं, जिसको हमारे ब्रेन ने एक डेंजर समझ रखा है, तो उस डेंजर से डील करने के लिए हमें अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। हमारी बाजुओं को, हमारी लेग्स को, हमारी बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा। जब हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को यूज़ करने के लिए पावर चाहिए तो उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। तो हमारी हार्ट बीट फास्ट होने का मतलब ये है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम से जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, ताकि या तो हम उस डेंजर से, उस स्ट्रेस से लड़ सकें, या हम उस डेंजर से भाग सकें, या हम उस डेंजर से कहीं छुप सकें। इसको F3 मोड कहा जाता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हम या तो भाग जाते हैं, या हम उस खतरे से लड़ते हैं, या हम कहीं छुप जाते हैं। जब भी स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है या ब्रेन को लगता है देयर इज नो डेंजर नो, तो सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जब स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है तब हमारे लीवर में एक्स्ट्रा शुगर डिपॉजिट हमारा ब्रेन करके रखता है, ताकि इमरजेंसी में वो शुगर एज एन एनर्जी F3 मोड को हैंडल करने के लिए यूज़ की जा सके।
और जब ये डेंजर कम हो जाता है तो नॉर्मल शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है और हम काम और पीसफुल महसूस करते हैं। तो आजकल मोस्टली क्या हो रहा है? आजकल मोस्टली ये हो रहा है, जब भी हम किसी स्ट्रेस में हैं, चाहे वो हमारी जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे वो हमारे रिश्तों का स्ट्रेस हो, चाहे हमें अपनी हेल्थ का स्ट्रेस हो, चाहे हमें अपने बिजनेस का स्ट्रेस हो, तो हम कंटिन्यूसली F3 मोड में रहते हैं। हम अपने F3 मोड को ऑफ नहीं कर सकते। जब हम कंटिन्यूसली F3 मोड में रहेंगे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूसली रिलीज्ड होते रहेंगे। अगर स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूसली रिलीज्ड होते रहेंगे तो हमारा बीपी कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, हमारी हार्ट बीट फास्ट रहेगी, हमारे प्यूपल्स डायलेट रहेंगे, हमारी रेस्पिरेशन फास्ट रहेगी और हम अपने स्ट्रेस को ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में बैठे बैठे ही अपने ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली बढ़ा के रखा है, अपनी शुगर को बढ़ा के रखा है, अपने हार्ट बीट फास्ट होगी तो हमें एक टाइप की घबराहट होगी। तो इसको NLP टेक्निक से रिवर्स किया जा सकता है। मैंने इस टेक्निक का नाम दिया है मूव एंड रेस्ट। हम इसके एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। मेटाफोरिकली इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, मूव योर बॉडी एंड रेस्ट योर माइंड। चलो आओ मूव के बारे में समझते हैं, फिर रेस्ट के बारे में समझेंगे। मूव, MOVE। M मीन्स मेडिटेशन। 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन डेली हमारे मन को काम करती है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मल करती है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट वर्ड है O मीन्स ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मीन्स हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे तो हम अपनी स्ट्रेस को डील करने में अफेक्टिव रहेंगे। इससे सबसे बेस्ट तरीका ऑक्सीजनेशन का है योगिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये प्राणायाम हमारी स्ट्रेस को कम करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है V मीन्स विजुअलाइजेशन। जब भी हम मॉर्निंग में अपने बेड से उठते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आइज़ क्लोज करके अगर हम अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करें पॉजिटिवली, तब हमारा दिन एक अच्छा स्ट्रेस फ्री दिन बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड है E फॉर एक्सरसाइज। 10 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे। ये रनिंग भी हो सकती है, ये जिम भी हो सकता है, ये योगिक एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है रेस्ट, REST। R मीन्स रीडिंग, 1 to 2 पेज पॉजिटिव रीडिंग जो हमें अच्छी लगती है, उन बुक्स की रीडिंग हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामाइन, एंडोर्फिन, जिससे हम रिलैक्स रहते हैं, हमारा मूड भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है E मीन्स एक्सप्रेशन। अगर आपके मन में कोई स्ट्रेस है, कोई भी आपके मन में दुविधा है,
एक्सप्रेस योर अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी बातें बताओ, अपने दिल की बातें बताओ। अगर रोना आता है तो रो, उससे आपकी इमोशंस शांत होगी, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट है एस, REST, एस मीन्स स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मीन्स अपने विचारों को लिखना। राइट डाउन योर थॉट्स। आप 2 टाइप की बुक्स लिखने के लिए कॉपी बना सकते हैं, ग्रीन एंड रेड। रेड में आप अपने जो आपके मन में स्ट्रेस के नेगेटिव विचार आते हैं उनको लिख सकते हैं। ग्रीन में जो आपके अंदर जो अच्छे विचार आते हैं, या आप ये कह सकते हैं आपके पॉजिटिव थॉट्स, आप उसमें लिख सकते हैं। उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन, दिस विल एम्प्टी योर ब्रेन, आपका मन खाली करेगा। लास्ट इज टी फॉर थैंकफुलनेस। बी थैंकफुल टू एवरीबॉडी, बी थैंकफुल टू नेचर, बी थैंकफुल टू योर सेल्फ, be thankful to your mind, be thankful to your body, be thankful to your heart, be thankful to your atmosphere. Have a gratitude, be grateful without any reason. This move and rest technique will certainly make you very happy. So stress, दोस्तों, take it as a protective mechanism, not as an enemy of our body. Thanks for watching. अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।